नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। रंगों और हंसी ठिठोली की मस्ती यानी कि होली का पर्व नजदीक आ गया है। स्वाभाविक है कि आपके घर पर गुंजिया बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी। होली रंग जमाने के साथ साथ जमकर खाने पीने का भी त्योहार है और इस खुशी के मौके पर गुंजिया, जलेबी, मिठाई और कुरकुरे कुरकुरे पापड़ खाने का अलग ही मजा है। लेकिन कहीं ये मजा आपको सजा ना दे, इसका बहुत ध्यान रखने की हम सबको जरूरत होती है। परिवार के साथ ही होली मनाने और होली के व्यंजन खाने में हम अपनी डाइट भूल जाते हैं। माहौल ऐसा हो जाता है कि आप एक से बढ़कर एक व्यंजनों से घिर जाते हैं। ऐसे में खुद को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मस्ती और खुशी के इस अवसर पर इस त्योहार का मजा किरकिरा ना होने दें। इस होली पर अपनी डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। होली की मस्ती में गुंजिया, मिठाई, पकौड़े, ठंडा, आप इन सब के बीच संतुलन हासिल कर त्योहार की खुशी दोगुनी कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझे कि त्योहार में बनने मसालेदार या फिर शुगर वाले होते हैं जो आप, हालांकि आपको पहले से घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे आप कैसे अपनी डाइट पर कंट्रोल करें और खुद को स्वस्थ रखें। तो देखिए, होली का त्योहार करीब है और ऐसे में आप होली के दिन क्या खाएं, अपनी डाइट में क्या शामिल करें। आप लिक्विड फूड लें या फिर आप ये कहा जा सकता है कि नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं या फिर शुगरी चीज़ें ज़्यादा खाएं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि होली के दिन आप अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे स्वादिष्ट और अच्छी चीज़ें खा सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कोमल अग्रवाल, डाइटिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चर्चा में। कोमल अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हाय अमनदीप, हेलो एवरीवन, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के लिए अब आप लोग जैसे कि सब तैयार हो ही रहे हैं खाने पीने के लिए, होली खेलने के लिए। लेकिन खेलते खेलते कुछ प्रिकॉशंस भी साथ में रखने होंगे आप लोगों को। बिल्कुल कोमल जी, इसी पर मैं आ रही थी क्योंकि देखिए धीरे धीरे होली का त्योहार तो पास आ ही रहा है, लेकिन कई बार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम होली के त्योहार पर क्या खाएं। क्योंकि देखिए गुंजिया और मिठाइयाँ, पकवान तो ये सब लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं अपने घरों में बनवाना, और कई लोग इसके इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि पहले से ही इसको शुरू कर देते हैं खाना। लेकिन इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए? ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा मिठाई खाने की आदत है लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको हार्म भी करती हैं, तो ऐसे में इन चीज़ों से कैसे बचा सकता है, किस तरह से कंट्रोल इन चीज़ों पर कर सकता है? वो खा भी ले, मज़ा भी ले और मुंह भी मीठा हो जाए लेकिन कंट्रोल में रहकर। हाँ, तो ऑब्वियसली यार कोई भी फेस्टिवल्स आएगा तो आप लोग मिठाई भी खाएंगे, नमकीन भी खाएंगे, सॉल्टेड, शुगर सब खाएंगे, लेकिन आप अपना बनाने का जो तरीका है उसको आप चेंज कर लेते हैं तो वो आप उसको थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं मील को। लाइक अगर गुजिया, जैसे होली पे बहुत ज्यादा गुजिया बनती है, बहुत ज्यादा इंटेक होता है शुगर का, तो फैट और शुगर दोनों ही बहुत ज्यादा उसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बनाने का तरीका बदल सकते हैं। अंदर शुगर की जगह खांड या फिर गुड़ डाल सकते हैं, और जो कोकोनट शुगर आती है वो ऐड कर सकते हैं शुगर की जगह। ये रिप्लेसमेंट तो हम शुगर का करेंगे, और हम जो डीप फ्राइड है उसकी जगह हम बेक करके खाएं इसको, या फिर शैलो फ्राई करके खाएं। तो तरीका हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हम थोड़ा सा बैलेंस कर पाएंगे अपने मील्स को जी। तो गुजिया आप खा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप तरीका चेंज करेंगी तो थोड़ा सा आपकी बॉडी कम हार्मफुल होगी उससे। जी कोमल जी, लेकिन साथ ही साथ देखिए हम लगातार पकवानों की बात करते हैं क्योंकि होली का त्योहार है और पकवानों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में जो शुगर पेशेंट होते हैं, मैं यहाँ पर भी ये सवाल आपसे करना चाहूंगी, खासकर कि उनको क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, कितनी लिमिट में उनको ये मिठाइयाँ खानी चाहिए, ये भी जरा बताइएगा। उन लोगों के लिए जो शुगर पेशेंट है, उनको ज्यादा मीठा खाने की आदत है, और उन लोगों के लिए भी थोड़ा सजेस्ट कीजिए। उन लोगों को देखिए, एक तो शुगर पेशेंट लोगों को अपना स्वीट्स का थोड़ा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। लाइक आप ऐसे भर भर के मीठा नहीं खा सकते, बिल्कुल, और एक दो पीस अगर आपको खाने हैं तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको गिराना होगा। और वो कैसे गिरेगा कि अपना कोई भी स्वीट डिश जो आप चूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नट्स और सीड्स ऐड करिए आप, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स गिरेगा, और उससे क्या होगा कि वो हमारी बॉडी में एकदम से जाके ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करेगा और शुगर हाई होने से बच जाएंगे हमारी बॉडी के।
तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, जैसे डीप फ्राइड ना करें अपने फूड्स को, हम शुगर की जगह शुगर फ्री यूज कर सकते हैं। और शुगर फ्री में भी आप स्टीविया शुगर यूज करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेस केमिकल्स वाली है, तो वो शुगर फ्री वाली मिठाई खाइए, और वो भी बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल करके। तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और शुगर पेशेंट को तो डेफिनेटली अपनी स्वीट्स पे और अपनी जो नमकीन्स हैं उन पे डेफिनेटली कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सोडियम भी बहुत नुकसान करता है उनको। तो स्वीट्स और जो सॉल्टी फूड्स हैं दोनों ही आपके लिए हार्मफुल हैं, तो बैलेंस करना ही होगा आपको। बिल्कुल। तो देखिए, कोमल अग्रवाल डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ी हुई है और कई चीज़ें उन्होंने बताई, अच्छी चीज़ें। कोमल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। देखिए, जिस तरह से डाइटिशियन जो कोमल अग्रवाल है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार सजेस्ट कर रही हैं, क्योंकि देखिए जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे सजेस्ट किया कि जो आप शुगर यूज़ कर रहे हैं वो शुगर फ्री शुगर यूज़ करें। खासकर कि वो लोग ध्यान रखें जो शुगर पेशेंट हैं, क्योंकि देखिए त्योहारों का समय है और सिर्फ होली ही नहीं, तमाम त्योहार और घरों में पहले से ही पकवान बनने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो ऑयली चीज़ें हो या फिर वो शुगर वाली चीज़ें हो, गुजिया से लेकर लड्डू, मिठाई। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डाइट का भी ख्याल रखना है। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान इस दौरान रखना चाहिए। तो देखिए, कोमल अग्रवाल डाइटिशियन हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से कोमल अग्रवाल जी का रुख करेंगे। कोमल जी, ये तो रही पकवानों की बात, मिठाइयों की बात, अब मीठे की बात। अब यहाँ पर आता है तली हुई चीज़ें, क्योंकि देखिए मिठाइयाँ तो पहले से ही बनना शुरू हो जाती है, लेकिन हम तली हुई चीज़ों की बात करते हैं। सुबह से ही लोगों के घर में ब्रेड पकौड़ा से लेकर तमाम चीज़ें बनती हैं, मट्ठियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का किस तरह से ख्याल रखा जाए, और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं और खासकर कि वो लोग, और साथ ही साथ वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा तला हुआ खाने की ज़रूरत जो खाते हैं, और जिनको पहले से ही डॉक्टर्स ये बोल के रखते हैं कि नहीं, आप तला हुआ आपके लिए आप कम खाएं, आपको कम खाने की ज़रूरत है तला हुआ। लेकिन वो भी देखिए, क्योंकि त्यौहार का समय है, 4 लोग मिलते हैं, बैठते हैं, फैमिलीज आती हैं, दोस्त आते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि एक से ज़्यादा लोग 3 भी खा लेते हैं, 4 भी खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें। तो वो लोग किस तरह से इनको मेंटेन करके चलें और इन चीज़ों का ध्यान रखें? जैसे कि वैसे तो देखिए पोर्शन कंट्रोल करना ही चाहिए। जिनको शुगर की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या फिर इंसुलिन पे है, तो उनको तो पोर्शन कंट्रोल तो डेफिनेटली करना है। फिर भी अगर वो बहुत ज्यादा यूज टू हैं या उनको मतलब बहुत ज्यादा शौक है और वो नहीं रोक पा रहे हैं अपने आप को, तो अगर आप जिस दिन तला हुआ ज्यादा खाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे में अपने एक्सरसाइज लेवल्स इंक्रीज करने होंगे, क्योंकि आपका जो भी ग्लूकोज का इंटेक है आपको उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो आप, बल्कि ये लोगों का ये भी नेचर होता है कि वैसे रूटीन में तो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल्स आते हैं तो सब कुछ एक साथ ही छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से कैलोरी का इंटेक भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो उससे होता क्या है कि वेट भी गेन होता है, और जो हमारे अगर बॉडी में कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, लाइक हाइपरटेंशन अगर हमें है या फिर डायबिटीज है या थायराइड है, तो इस तरीके की कोई भी बीमारी में अगर हम शुगर, सॉल्ट या फिर फैट ज्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली हमें हार्म होगा ही होगा, या वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो हमको अगले 2-3 दिन अपनी एक्सरसाइज लेवल्स डबल करने होंगे। लाइक अगर 30 मिनट की एक्सरसाइज आप डेली करते हैं तो आपको 1 आवर पे जाना पड़ेगा, आपको बल्कि छोड़ना नहीं है। उन दिनों में तो ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि हम उनको बैलेंस कर सकें, हमारी कैलोरी को खर्च कर सकें। तो ये चीज हमें इसको डेफिनेटली कंपनसेट करनी पड़ेगी अपनी एक्सरसाइज के थ्रू। और दूसरा, हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। वाटर जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि अगर पानी अच्छे से पीते रहेंगे तो आपको भूख कम लगेगी ऑब्वियसली, और आपकी क्रेविंग्स जो होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी कि अगर आप लेस वाटर पे रहते हैं तो क्रेविंग्स ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ डाइटिशियन जुड़ी हुई है कोमल अग्रवाल। देखिए, सजेस्ट उन्होंने किया कि लोग, क्योंकि कई बार ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, हम रोज तो रूटीन में हम एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, योगा कर ही रहे हैं, लेकिन त्योहार का दिन है, 1-2 दिन छोड़ भी देंगे एक्सरसाइज तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एक दिन छोड़ रहे हैं तो अगले दिन आपको उतनी ही डबल मेहनत करनी है। ये काफी अच्छा सजेशन दिया आपने कोमल अग्रवाल जी, और उन लोगों के लिए भी जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं छोड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं वो मस्ती में ये भूल जाते हैं कि उनकी डाइट बेहद जरूरी है। त्योहार अपनी जगह है। फिलहाल कोमल जी बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल ये देखिए कोमल जी, अगर हम बच्चों की बात करें, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है वो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करके रखें, क्योंकि बड़े तो ये सोच लेते हैं ठीक है हमें कितना खाना है, कितना लिमिट में खाना है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों को किस तरह से इस माहौल में त्योहार के समय में खाना चाहिए, कितना लिमिट में खाना चाहिए, मीठा पर ज्यादा जोर देना चाहिए, इन चीजों के बारे में भी जरा बताइए। एक्चुअली देखिए, बच्चों पे हम कंट्रोल नहीं
लगा पाते हैं मोस्टली। बस ये है कि हम अपना तरीका बदल सकते हैं खाना बनाने का, जो हमारा तरीका है। आप बाहर के मार्केट के फूड की जगह उनको कोशिश करें कि घर का बना हुआ, चाहे आप तला हुआ खिलाओ उनको, लेकिन आप घर का बना हुआ खिलाओगे, घर का तला हुआ खिलाओगा, वो हमेशा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ आप मार्केट का लाके खिलाओ। तो आप घर पे कुकिंग करिए, कोशिश करिए कि अगर वो समोसे खाना चाहते हैं या फिर वो गुजिया खाना चाहते हैं तो उनको घर पे बना के दीजिए, तो वो इतनी हार्मफुल नहीं होगी बच्चों के लिए। और दूसरी बात, उनको खेलने कूदने के लिए प्रमोट करिए, उनको मोटिवेट करिए कि थोड़ा सा जाए, अपना होली खेले, बाहर की फिजिकल एक्टिविटीज वो करे, तो वो कैलोरी कंपनसेट होगी और बच्चों को भी इतना हार्म नहीं होगा उन मिठाइयों का। और कोशिश करें कि जो डीप फ्राइड चीजें हैं उनको शैलो फ्राई करिए, या फिर आप एयर फ्रायर में, जैसे फ्रेंच फ्राइज वगैरह बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं तो आप एयर फ्रायर में बनाइए, या फिर आप बेक करके बनाइए। बहुत सारे स्नैक्स आजकल बेक करके भी बनने लग गए हैं, तो उससे भी हम बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक से बच जाते हैं। तो हम इस तरीके से अपने आइडियाज को चेंज कर सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे देखिए रुकते नहीं हैं और ना बच्चों को रोकना चाहिए, बस ये है कि हमें तरीका बदलना होगा। बिल्कुल, और ध्यान इसी पर, जिस तरह से कोमल जी भी बता रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खान पान है वो घर का ही रखें, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं और अब तो क्योंकि जैसे जैसे हम समय आगे बढ़ रहा है मिलावटी चीज़ें ज़्यादा आने लग गई हैं। अगर हम बाहर की प्रेफर करते हैं, चाहे मिठाइयाँ हों, चाहे हम पकवान हों, उनकी बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करें कि घर पर आप चीज़ें बनाएं, ताकि वो मिलावट, जिस तरह से हम कहते हैं कि बाहर की चीज़ें लाएंगे तो मिलावट वाली होंगी, तो आपको कोई डाउट ना रहे, आप बहुत क्लीन चीज़ें खा रहे हैं, साफ़ सुथरी खा रहे हैं, क्योंकि हाइजीनिक भी आपको रहना है। हाइजीनिक भी बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं, खान पान का हम जो ध्यान दे रहे हैं वो हाइजीनिक हो। इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप भी और अपने बच्चों को जो आप पकवान दे रहे हैं वो खिलाइए। कोमल जी, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि होली के दिन हम क्या खाएँ, बच्चों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, और साथ ही साथ जो जिनको शुगर पेशेंट है, जो इसी के साथ ही डायबिटीज पेशेंट है, उनको किस तरह से अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम होली सेलिब्रेट कर सकते हैं सावधानी बरतते हुए, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कोमल जी, देखिए, अब हमने बच्चों की बात कर ली, वो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। अब डायबिटीज पेशेंट, शुगर पेशेंट, इनकी बात कर ली। कोरोना पेशेंट जो कोरोना से जंग लड़कर ठीक हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उनको भी इस दौरान ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, हाँ, ग्राफ जरूर नीचे हो गया है, कम पेशेंट सामने आने लगे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना बना हुआ है। लेकिन ऐसे में वो लोग किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं होली वाले दिन, उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जरा बताइएगा। तो कोविड पेशेंट को डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे होली वाले दिन आप पता है कि लंच हमारा हैवी होने वाला है, तो आपको ब्रेकफास्ट को लाइट रखना होगा, बहुत लाइट मील आपको लेने होंगे। और जो मॉर्निंग में भी ड्रिंक है, तो आपको जैसे डिटॉक्स ड्रिंक या फिर कोई लेमन वाटर, जो भी बॉडी को डिटॉक्स कर सके बॉडी को, उस तरीके के वाटर्स का आप इंटेक करिए, ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा टॉक्सिसिटी ना हो। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट को लाइट रखिए। वो लाइट आप कैसे रखेंगे कि ब्रेकफास्ट में आप उपमा, पोहा, दलिया, खिचड़ी या फिर आप ओट्स, इस तरीके की लाइट मील से ब्रेकफास्ट करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको लंच हैवी करना है। तो वो बैलेंस होगा थोड़ा कहीं ना कहीं। और फिर आप जब लंच हैवी करेंगे तो लंच में भी आप कोशिश करेंगे, जैसे दही बल्ला हो गया, जो दही पापड़ी हो गई, या ठंडाई लेते हैं लोग, तो कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाइए, और बाहर के जो फूड है कोशिश करिए कम से कम खाइए, तो वो आपके लिए बेटर होंगे, डेफिनेटली बेटर होंगे, इंस्टेड ऑफ आप मार्केट का लाके खाएं। और फिर भी आपको खाना पड़ता है तो फिर शाम का मील भी आपको स्वैप करना होगा एकदम लाइट मील के साथ। शाम को भी आप दलिया या खिचड़ी पे स्वैप करिए, या फ्रूट स्मूदी खा लीजिए। कुछ भी लाइट मील लेना है, सो दैट आप अपनी कैलोरीज को भी कंपनसेट कर सकें और अपने लंग्स को भी क्लियर कर सकें, अपने लंग्स को हेल्दी रख सकें। क्योंकि कोविड ने कहीं ना कहीं सबके लंग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हुई है इन दिनों में लोगों को। तो आपको लंग्स को क्लीन करने के लिए डिटॉक्स बॉडी को करता रहना पड़ेगा। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि अपनी मील को बैलेंस करके चलिए। अगर आपकी एक मील हैवी हो रही है तो आपको अपनी मॉर्निंग वाली और डिनर वाली मील्स को डेफिनेटली लाइट करनी होगी। बिल्कुल, तो डिटॉक्स जरूर करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ये पीजिए। बिल्कुल, हाँ, कम से कम 3 to 4 लीटर पानी आप पीजिए। और आप जैसे ड्रिंक्स भी लेते हैं, जैसे बटर मिल्क ले सकते हैं, प्रोबायोटिक्स का इंटेक कर सकते हैं। जैसे ठंडाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप तो ठंडाई लीजिए जी। और वो तो होली खेलते के हुए भी दौरान में भी आप ठंडाई लीजिए, वो कूलिंग इफेक्ट देंगे बॉडी को, तो वो हाइड्रेट भी रखेंगे आपको।
तो ठंडाई का इंटेक आप आराम से कर सकते हैं, दही पापड़ी वगैरह थोड़ा बहुत खा सकते हैं क्योंकि प्रोबायोटिक्स जा रहा है साथ में, तो वो ठीक है, वो इतना हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल। तो कोशिश करिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाने की कोशिश करिए सो दैट आगे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल ठीक है कोमल जी, ये तो हुआ जो कोविड पेशेंट थे, जो सर्वाइवर थे, जो ठीक होकर आ गए हैं। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि देखिए सुबह सुबह का समय होता है जब लोग थोड़ा बहुत खाकर ये सोचते हैं कि हम होली खेलेंगे, तो उस टाइम उन्हें हैवी खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए। और ये भी बताइएगा क्योंकि देखिए होली खेलने के बाद लोग थक जाते हैं, थकने के बाद वो क्या अपनी मील में ऐड करें, क्या अवॉइड करें रात को खाना, क्योंकि होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद दोनों ही चीज़ों में फ़र्क हो जाता है, तो ये भी जरा सजेस्ट कीजिएगा। हाँ, तो होली खेलने के पहले भी आपको क्या करना है, अपने आप की बॉडी को नारियल पानी या पानी से हाइड्रेट करके तो डेफिनेटली रखना है, क्योंकि होली खेलते वक्त भी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि होली के कलर से भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो आपको हाइड्रेट तो करना ही है। फिर उसके साथ जब आप होली खेल रहे हो तब भी आपको यही ड्रिंक्स लेने की, आप बटर मिल्क ले लीजिए, आप ठंडाई ले लीजिए, इस तरीके के मील्स आपको लेने हैं। और जब आप लंच करेंगे तो लंच में चलिए, अगर आप होली खेल रहे हैं और लंच आपका हैवी हो रहा है तो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत सब चीट करते हैं या खाते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर आप डिनर बिल्कुल स्वैप कर दीजिए, लाइट मील्स लीजिए अपने डिनर में। और एनर्जेटिक कुछ मील्स जैसे आप सत्तू वाटर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है होली खेलने के बाद, तो खाना खाने के 1-2 घंटे बाद सत्तू वाटर भी लिया जा सकता है, जो चने का बनता है या फिर जौ का बनता है, और कूलिंग इफेक्ट भी है उसका बॉडी में। तो आप जैसे नॉर्मल वाटर के अंदर 2 चम्मच सत्तू पाउडर मिक्स करके, और थोड़ा सा अगर आपको गुड़ डालना है डाल लीजिए, नहीं डालना है तो आप अपना ऐसे लेमन और ब्लैक सॉल्ट के साथ ऐड करके वो ड्रिंक आप लीजिए, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी उससे, और जो बॉडी में थकावट है वो भी दूर होगी, और वो बहुत इजीली अवेलेबल है सब जगह, तो वो आप ले सकते हैं। और रात को कोशिश की जब सोते वक्त आप टर्मरिक वाला मिल्क पी के सोइए 1 कप, ताकि जो भी बॉडी में पेन्स वगैरह हो रहे हैं उसमें भी रिलीफ होगा, और अगर शुगर इंक्रीज हुई है तो वो भी धीरे धीरे डाउन होगी उससे। तो इस तरीके की चीजें हम थोड़ा थोड़ा करके, एक्टिविटीज करके हम अपने आप को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फूड पर हम थोड़ा ध्यान दें। लिक्विड जरूर लेना है, चाहे बच्चे हों, चाहे वो कोविड पेशेंट हो, चाहे वो नॉर्मल लोग हों, उस पर ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल हाइड्रेट जरूर रखना है, और लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा, चाहे आप पानी पी रहे हैं, चाहे आप जूस पी रहे हैं, चाहे जिस तरह से कोमल अग्रवाल जी बता रही हैं, कोई आप जूस पी रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का ठंडाई पी रहे हैं, तो आप लिक्विड पर ज्यादा ध्यान दें। कोमल जी, यहाँ पर मैं बुजुर्गों के लिए भी, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके लिए मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, उनको किस तरह से होली के दिन चीज़ों को का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अवॉइड क्या कुछ करना चाहिए, ये भी थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए तो ऑयली भी हार्मफुल हो जाता है कहीं ना कहीं, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें भी हार्मफुल हो जाती हैं, तो वो किस तरह से चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं? एक्चुअली उनको भी ब्रेकफास्ट तो अपना लाइट, अगर वो होली खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे कि वो कैसी कंडीशन में है। तो अगर वो खेल रहे हैं तो वो भी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो तो लाइट ही रखें साथ में, लेकिन वो अपना कुछ एक कर्ड की लस्सी वगैरह एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी लेवल्स के लिए कर्ड की लस्सी रख सकते हैं अपनी ब्रेकफास्ट में, सो दैट उनको एनर्जी मिलती रहेगी उससे। और फिर जब लंच करेंगे तो कोशिश लंच में भी आप देखिए कि कौन सी चीजें आपके लिए ईजी हैं, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं कर रही है। आपको तला भुना कम खाना है, कम शुगर वाला फूड खाना है। अगर आपकी लंच में रोटी सब्जी का ऑप्शन है तो आप कोशिश करिए कि पूरी की जगह आप रोटी खाइए जी। और जो मील्स हैं जैसे डीप फ्राइड हैं तो आप डीप फ्राइड को कोशिश करिए कि डीप फ्राइड ना खाएं। आप कोशिश करिए कि जैसे तंदूरी आइटम्स होते हैं, जैसे पनीर टिक्का हो गया, टोफू टिक्का हो गया, इस तरीके के स्नैक्स आप चूज करिए। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड और तला भुना हुआ आप कम खाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और जो शाम को आपको गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम हो जाती है वो भी बिल्कुल कम होगी, नहीं होगी वो बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपना मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, सो दैट आपको बाद में उसके कुछ साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल दो। और सजेस्ट भी जिस तरह से कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जिस तरह से टिप्स वो दे रही हैं और बता रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मील में पानी ज़रूर ऐड करें, चाहे आप किसी तरह का भी पानी हो, आप नारियल पानी यूज़ करें, आप चाहे आप जूस यूज़ करें, चाहे आप जिस तरह से कर्ड का सजेस्ट किया, कर्ड आप ले सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं खासकर कि वो पूरी अवॉइड कीजिए, तला हुआ चीज़ें अवॉइड कीजिए, डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड कीजिए, इन चीज़ों पर खासा ध्यान रखिए। फिलहाल हमारे साथ कोमल अग्रवाल जुड़ी हुई थी।
इनसे हम चर्चा करते। कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, किस तरह से आप होली का त्योहार सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी डाइट को ठीक रखकर, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, कोविड पेशेंट जो कोविड सर्वाइवर थे वो ठीक होकर अब घर पहुंचे हैं, उनको किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने आज चर्चा की। हमारे साथ डाइटिशियन जुड़ी हुई थी और चंदन त्रिवी यही सजेस्ट करता है कि आप होली ज़रूर खेलें, लेकिन साथ ही साथ अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें कम खाएं, कोशिश करिए कि जो घर पे बने वही चीज़ आप खाएं जो हेल्दी है, जो हाइजीनिक है। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।